हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो गाइज आज के हमारे स्टॉक्स लो रिस्क हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स होने वाले हैं। बेसिकली एक सुपर पोर्टफोलियो आज हम आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, जो आपके लिए अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करवाएंगे। बट अच्छे रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ऐड किए हैं। मिनिमम अगर आप 5 ईयर्स होल्ड करके रखते हैं इन स्टॉक्स को, तो मैसिव रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर में इनसे। बट जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करवाना है। लेस रिस्की पोर्टफोलियो हो, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी टाइप्स के स्टॉक्स को इसमें इंक्लूड किया है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड डिविडेंड प्रोवाइडिंग कंपनीज को हमने चूज़ किया है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में हम अपने पोर्टफोलियो को सुपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने अपने पोर्टफोलियो के लिए चूज़ किया है वो रिलेट करता है आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर का ग्रोथ स्कोप आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, ऑटोमेशन का ज़माना है। तो हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड की, जो कि एक लीडिंग कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, रिस्क फैक्टर इसीलिए कंपैरेटिवली कम है, स्टेबल एंड सिक्योर है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये हमारे लिए होगा। प्लस पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का ये है कि 24 में ये एक्सपेक्टेड है, 2024 में, कि इंडियन आईटी सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस को हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि फिलहाल ये अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। अच्छा स्टॉक है और हमें कम दाम में मिल रहा है, तो हम जरूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में 134.7% तक के रिटर्न्स इसने प्रोवाइड किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। बात करते हैं अगर फंडामेंटल्स की, तो फिलहाल ये 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 1185 रुपये के आसपास इसका रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1757 रुपये के आसपास इसका रहा है। फेस वैल्यू इसकी फिलहाल 5 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 5,14,608 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 180 रुपये के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड भी 2.50 का प्रोवाइड करवाता है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करवाया है इसने अभी तक। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है ये इन्वेस्टमेंट का। सेकंड शेयर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो रिलेट करता है बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में जरूर एडेड होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में डाउनसाइड के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बिकॉज आम आदमी का पैसा इसमें लगा होता है। ऑल्सो बैंक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करते हैं, जिनकी ग्रोथ लिमिट हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही बैंक ग्रो करेगा। तो सुपर पोर्टफोलियो के लिए जो बैंक हमने आज चूज किया है वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक एक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स को ऑफर करता है। एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो पिछले 1 साल में 18% रिटर्न्स इसने प्रोवाइड किए हैं। और अगर बात करें हम पिछले 5 साल की, तो 218% तक से शेयर प्राइस राइज हुआ है। इतने रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फिलहाल इसका शेयर प्राइस 899 के आसपास है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 669 का इसने बनाया है। 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 958 इसने बनाया है। फेस वैल्यू इसकी फिलहाल 2 रुपये है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 6,27,821 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 229 रुपए का है। डिविडेंड भी इसने प्रोवाइड करवाया है 0.56% का। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। ओवरऑल एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसे भी हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमने चूज किया है वो केमिकल सेक्टर से रिलेट करता है। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस 1848 रुपए के आसपास का है। कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। फेस वैल्यू कंपनी की फिलहाल 2 है। 52 वीक लो इसका 1681 रुपए के आसपास रहा है और 52 वीक हाई इसका 2369 रुपए के आसपास का रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 244 रुपए के आसपास है। 25,199 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की है। लिमिटेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आरओई की बात करें तो 37%, आरओसीई 44% का रहा है। डेप्ट 76% से कम किया है इसने। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, इसे भी हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। चौथा स्टॉक जो हम आज बात करने वाले हैं जिसके बारे में, वो इंडियन स्टील इंडस्ट्री से रिलेट करता है। स्टील
प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कंस्ट्रक्शंस का काम होता है, कमर्शियल यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, डोमेस्टिक्स में, हर काम के लिए हर फील्ड में स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो वी कैन से कि स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ही बढ़िया स्कोप है इंडिया में। तो एक स्टॉक हमने स्टील इंडस्ट्री से पिक किया है जिसका नाम है JSW स्टील्स। एक स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फिलहाल इसका शेयर प्राइस 720 के आसपास है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 520 रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई इसका 790 के आसपास रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। बुक वैल्यू पर शेयर 283 रुपए के आसपास रही है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है 2.41% का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,74,209 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी है। अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं। पिछले 5 साल में 123% तक के रिटर्न्स कंपनी बना के दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम कह सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने चूज किया है वो FMCG सेक्टर से रिलेट करता है। तो लॉन्ग रन में ये भी एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि कंज्यूमर नीड्स डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो जो स्टॉक हमने चूज किया है वो है डाबर इंडिया लिमिटेड। एक लार्ज कैप कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग FMCG कंपनी है जो कंज्यूमर केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स में डील करती है। कई तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। अप्रॉक्सीमेटली हर किसी ने इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट्स को एक बार तो लाइफ में ज़रूर ही यूज़ किया होगा। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 527 रुपए के आसपास का है। 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो 482 रुपए के आसपास इसका रहा है। 52 वीक हाई इसका 610 रुपए के आसपास रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 92,645 करोड़ रुपए की है। बुक वैल्यू पर शेयर 46 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी ने 0.99% प्रोवाइड करवाया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अच्छा खासा शेयर है, इसमें भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। अगला शेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो रिलेट करता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से। कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड ट्रैवल सर्विस इंडस्ट्री में काम करती है। बेसिकली दे हैव मोनोपोली बिजनेस। और हम बात कर रहे हैं IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई भी कंपटीटर इनका नहीं है। तो बिल्कुल भी मिस हमें नहीं करना चाहिए इस शेयर को। करंटली स्टॉक आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा मौका फिर से हमें ना मिले। एक मिड कैप कंपनी है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में 280% तक का राइज कंपनी के शेयर ने शो किया है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस 595 के आसपास रहा है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 557 के आसपास और 52 वीक हाई की बात करें तो 793 के आसपास इसका रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 47,644 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 23 रुपए के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड 0.59 कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अच्छा खासा शेयर है, इसमें हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला शेयर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एक फाइनेंस सर्विस कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स को ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ऑल्सो कंपनी मार्जिन फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर जो अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू काम ऑपरेट करते हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। इंडियाज लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस है ये। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स की अगर बात करें तो 10 मिलियन प्लस इसके नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ज़्यादा है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 1281 रुपए के आसपास है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 999 रुपए का इसका रहा है। 52 वीक हाई इसका 2022 रुपए के आसपास का रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है तो स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 10,689 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 185 रुपए के आसपास रहा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी ने 2.12% का प्रोवाइड करवाया है अपने शेयर होल्डर्स को। इनकम इन्होंने अपनी इंक्रीज की है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है अपना। तो अच्छा खासा शेयर है जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स का फ्यूचर में ले सकते हैं। अगला शेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे उसकी कंपनी बिलोंग करती है रिटेलिंग सेक्टर से एंड वर्क इन फुटवेयर इंडस्ट्री। इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एंड मोस्ट पॉपुलर फुटवेयर कंपनी है। दे हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मेल फीमेल एंड किड्स के लिए, सबके लिए इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। एक मिड कैप कंपनी है। अगर हम बात करें पास्ट परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 141% तक अपने शेयर को
राइज किया है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फिलहाल शेयर प्राइस 808 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो की बात करें तो 748 के आसपास इसका रहा है। 52 वीक हाई इसका 1149 रुपये के आसपास रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की फिलहाल 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,114 करोड़ रुपए के आसपास की रही है। बुक वैल्यू पर शेयर 70 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है 0.31% का। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं, इसे भी हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एस्ट्रल लिमिटेड। प्लास्टिक पाइपिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इसके अलावा एडहेसिव सेगमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में भी स्लोली एंड स्टेडली अच्छा ग्रोथ अपना दिखा रही है। सीपीवीसी पाइप्स में ये माइनर कंपनी है जो हर तरह के यूजेस के लिए पाइप्स मैन्युफैक्चर कर रही है फिलहाल के टाइम पे। पास्ट परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले 5 साल में 247% तक का राइज इसने शो किया है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फिलहाल शेयर प्राइस 1454 रुपये के आसपास का है। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 1186 रुपये। 52 वीक हाई की बात करें तो 1991 रुपये के आसपास इसका रहा है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 39,6500 करोड़ रुपीस के आसपास रही है। बुक वैल्यू पर शेयर 91 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड भी 0.21% का कंपनी प्रोवाइड करवाती है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी का, बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग कंपनी है और कंस्ट्रक्शंस का काम इंडिया में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इस फील्ड की ग्रोथ के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री में काम करती है, जो स्विच केबल्स लाइटिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बनाती है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है डिफरेंट सेगमेंट्स में। बात कर रहे हैं हम हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की। एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो 116% तक का राइज कंपनी ने शो किया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो 1186 रुपये के आसपास इसका फिलहाल शेयर प्राइस है। 52 वीक लो की बात करें तो 1024 रुपये। 52 वीक हाई 1405 रुपये के आसपास इसका रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। बुक वैल्यू पर शेयर 95 रुपये के आसपास की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,804 करोड़ रुपए के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है 0.62% का अपने शेयर होल्डर्स को। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स हैं, फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे खासे रिटर्न्स की उम्मीद हम इस स्टॉक से कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने जितने भी स्टॉक्स चूज किए, हमने 10 स्टॉक्स चूज किए। 10 के 10 स्टॉक्स डिविडेंड यील्ड अच्छे खासे प्रोवाइड करवाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अगर हम देखेंगे तो सुपर पोर्टफोलियो के लिए हमने अलग अलग फील्ड से एक स्टॉक को चूज किया है और एक सुपर पोर्टफोलियो आपके लिए क्रिएट किया है। तो अगर आपको भी ये पोर्टफोलियो अच्छा लगे तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स फ्यूचर में ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टेक केयर।